आज हम मेंसुरेशन का सेकेंड स्टेप, इसके अंतर्गत बेलन और शंख के बारे में आपको जानकारी देंगे। एक ऐसी त्रिकोणीय आकृति जिसका पार्श्व पृष्ठ, वक्र तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान तथा वृत्तीय होता है, वृत्तीय बेलन कहलाता है। जैसे मापन, जार, गोल खंबा है कोई, या गोल पाइप आदि चीजें। इसी प्रकार से एक होता है हमारा लंब वृत्तीय बेलन। एक वृत्तीय बेलन जिसका अक्ष उसके अनुप्रस्थ परिच्छेदों पर लंब होता है, लंब वृत्तीय बेलन कहलाता है। जैसे अगर ऐसे ही शंकु, किसी समकोण त्रिभुज को उसके समकोण बनाने वाली भुजा के परिता घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह हमारी शंकु कहलाती है। लंब वृत्तीय बेलन और शंकु में आयतन होता है, पार्श्व पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है और शंकु में एक तिर्यक ऊंचाई भी प्राप्त होती है। आइए इनके फार्मूले देखते हैं। अब जैसे हम देखते हैं बेलन की परिधि 2 पाई r, आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये इस प्रकार से हमारे बेलन के जो फार्मूले आ गए। ऐसे ही शंकु, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, अर्थात पाई r स्क्वायर, आधार की परिधि दोनों बराबर रहती हैं 2 पाई r। इसी प्रकार आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और वक्र पृष्ठ पाई r l, जहां l तिर्यक ऊंचाई है और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई, संपूर्ण पृष्ठ होगा संपूर्ण पृष्ठ पाई r इंटू l प्लस r और तिर्यक ऊंचाई जिसको हम l से प्रदर्शित करते हैं मान आता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। उदाहरण लिया, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, परिधि, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ऐसा उदाहरण लिया जिसमें जितने भी फार्मूले हैं हम सबको प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिज्या जो हमारी दी गई है, त्रिज्या बराबर r होता है, r दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमें ज्ञात करना है आयतन। आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान 10 × 10, h हो गया 15, गुणा कर दीजिए, ये होगा हमारा 220 × 150/7, 2 जीरो पहले लग जाएंगे, 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33/7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका आयतन हमारा घन सेंटीमीटर में आएगा। काट दीजिए, 7 × 7, 7 चौक 28, बचेगा 5, 50 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, फिर 10 हो जाएगा, तो 7 × 7 होगा, 3 जीरो, 7 चौक 28, दशमलव लगेगा, 7 चौक 28, हासिल लगेगा हमारा 2, 0 20 होगा, तो 7 दूनी 14, अब 7 दूनी 14 हो गया, तो 6 जीरो 60, तो 7 8 56, 4 जीरो 40, 7 5 35, 5 0 50,
तो 7 सत्ते 49, इसी तरीके से आता रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे 4700.285 है, तो 29 घन सेंटीमीटर लगभग। इस प्रकार से इसका ये हमारा आयतन ज्ञात हो गया। दूसरा ज्ञात करना है हमें वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच अर्थात 2 22/7 10 15 22 दूना 44 15 दशामन 150/7 तो 0 15 चक्कू 60 हाथ 15 चक्कू 60 हाथ से लगा 6 15 चक्कू 60 और 6 66। ये सदैव वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। काट देते हैं 7 × 7 7 × 63 3 और 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28 2 और 0 20 हो गया, तो 7 दूनी 14। अब 6 0 60 हो गया, 7 8 56 4 और 0 40 हो गया, 7 5 35 5 0 50 हो गया, 7 7 49 छोड़ देंगे आगे 942.85 है। तो लगभग में लिखना है हमको, तो 86 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। इस प्रकार से इसका मान। अगला है संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 ये कि सवाल में दिया गया नहीं होगा, कहीं पर कंपलसरी दिया गया है, तो पाई का मान हम 3.14 भी रखते हैं। 10 एच प्लस आर है, तो 15 + 10 22 दूना 44.440/7 25 गुणा कर देंगे। 25 चक्कू 100 हाथ से लगा 10 25 चक्कू 100 और 10 110 अर्थात 11,000/7। ये भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो 7 × 7 तो 7 × 7 4 और 0 40 7 4 11 4 और 0 40 हुआ, 7 5 35 तो 5 0 50 हुआ, तो 7 7 7 35 7 7 49 1 0 10 हुआ, तो 7 × 7 दशमलव लग गया, 3 और 0 30 तो 7 चौक 28 2 0 20 तो 7 चौक 28 2 और 0 20 हुआ, तो 7 दूनी 14 6 0 60 हुआ, 7 8 56 फिर 7 5 35 ऐसे आता रहेगा। 1571.4 सन्निकट के आधार पर 3 लिख करके वर्ग सेंटीमीटर लगभग। ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो गया। आगे ज्ञात करना है आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर, तो 22 गुणे 100/7 अर्थात 2200/7। तो 7 × 7 7 × 21 10 हुआ, 7 × 7 30 हुआ, 7 चौक 28 2 0 20 तो 7 दूनी 14 6 0 7 7 8 56 7 5 35 इतना ही लगाएं, आगे भी आता रहेगा। 29 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। इस तरीके से इसका हमारा क्षेत्रफल आधार का आ गया। अब परिधि की बात करते हैं, तो परिधि होती है 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे 10 22 दूना 44 44.440/7 तो 7 × 7 7 6 42 7 6 42 2 0 20 तो 7 दूनी 14 दशमलव लग जाएगा, 6 0 60 7 8 56 40 7 5 35 50 50 7 7 49 इतने लिखेंगे, 0.86 पर सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने एक उदाहरण जो लिया
इसके माध्यम से जितने भी फार्मूले बेलन में हुए सबका हमने प्रयोग किया और हमें आधार का क्षेत्रफल, परिधि, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और वक्र पृष्ठ सब ज्ञात कर लिया। अगला लेते हैं, एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो त्रिज्या बराबर r 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर h 8 सेंटीमीटर। हमें जब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो इसका हमें यल भी ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले यल ज्ञात करने, यल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, 64 प्लस 36, तो ये हो गया 100 अर्थात 10 सेंटीमीटर। तो यल 10 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है आयतन। फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर का स्क्वायर 6 गुणे 6 एच 8, 3 × 3 3 दूनी 6, 22 दूना 44 गुणे 6 गुणे 8/7, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 गुणे 8/7, 8 चक्कू 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 5 21, काट देना है, 7 × 7 7 3 21, एक में नहीं जाएगा, ना जाने का 0। तो फिर हम जब भाग करेंगे तो 7 × 7 5 0 50, तो 7 7 49, 1 और 0 10, तो 7 × 7 3 0 30, 7 चौक 28। इतना ही अगर लिखते हैं तो 301.71 घन सेंटीमीटर लगभग में इसका आयतन हमें प्राप्त हो गया। अब वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, लेकिन अभी हम ज्ञात कर चुके थे तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 10। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल 22/7 6 गुणे 10, तो गुणा कर दीजिए 22 गुणे 60/7, तो 22 छंगा 132, 7 × 7 7 × 7 6 13, 6 और 2 62 होगा। 62 का मतलब 7 का पहाड़ा जब हम 62 में पढ़ेंगे, हाँ 62 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 8 56, और फिर 6 और 0 60, फिर 7 8 56, तो 40 होगा। 40 में 7 का पहाड़ा, 7 5 35, 5 0 50, 7 5 35, 50 होगा। 7 7 49, 7 × 7 छोड़ देते हैं आगे, 188.57 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, 6 यल हो गया 10, 6 22 छंगा 132, 10 6 16/7, तो 16 दूनी 32 हासिल लगा 3, 16 3 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 16 × 16 5 2112/7, 7 3 21, न जाने का 0, तो 7 × 7 50 हो जाएगा। 7 7 49, 1 0 10, 7 × 7 3 0 30, 7 चौक 28, इतना लिखकर छोड़ दें। 301.71 सेंटीमीटर लगभग। अर्थात इसके आधार पर हमने आज शंकु का
आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि के बारे में जानकारी प्राप्त की।